कोई व्यक्ति मरता है, कंधा देने के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं ना, वहां मात्र 2 है। भाइयों बहनों, क्या स्थिति हो चुकी है, देश की जनता तय कर चुकी है, जो देश पर बोझा बन चुके थे अब उनको ढोने की आवश्यकता भी नहीं, जहां पड़े हैं वहीं उसको। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक चुनावी रैलियों में जान फूंकने में लगे हैं। किसी भी कीमत पर बीजेपी ये नहीं चाहती कि सत्ता की जो कुर्सी उसके पास है वो उसके हाथ से जाए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कसौली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी और सूबे से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, जहां कांग्रेस के ऊपर वो ऐसे हमलावर हुए कि उन्हें सुनकर तो कांग्रेस भी तिलमिला जाए। सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 2 लोग जीते, 403 में से सिर्फ 2 लोग चुनाव जीते, जबकि जब कोई मर जाता है तो कंधा देने के लिए भी 4 लोगों की जरूरत होती है। जनता भी अब जान गई है कि जो लोग देश पर बोझ बन चुके हैं उन्हें अब ढोने की जरूरत नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आपने देखा होगा, अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस के कितने सदस्य चुने गए मालूम है? 2। 403 में से मात्र 2 कांग्रेस जीती है। कोई व्यक्ति मरता है, कंधा देने के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं ना, वहां मात्र 2 है। भाइयों बहनों, क्या स्थिति हो चुकी है, देश की जनता तय कर चुकी है, जो देश पर बोझा बन चुके थे अब उनको ढोने की आवश्यकता भी नहीं, जहां पड़े हैं वहीं उसको अपनी गति की प्राप्त करने की। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ कार्य करें। सीएम योगी कांग्रेस पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाई। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मैंने माफियाओं को मारकर भगा दिया है, कहीं वो लोग यहां शांत प्रदेश में आकर ना परेशान करने लगे। इनकी पंजाब सरकार ने एक उत्तर प्रदेश के माफिया को पंजाब में जबरदस्ती बिठाकर रखा, बाद में हम सुप्रीम कोर्ट से लड़कर उसे उत्तर प्रदेश लेकर गए। हमने कहा कि अब तक जनता को परेशान करते थे, अब कुछ दिन उत्तर प्रदेश की जेल में भी तो सड़ना चाहिए, वो सड़ रहा है अब वहीं जेल में। मैं तो आपके पास एक बात कहने के लिए आया हूं। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, विकास डबल गति से कर रही है, एकदम बुलेट ट्रेन जैसा विकास हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। मैं तो आपके पास कहने के लिए आया हूं, देखो उत्तर प्रदेश से मैंने माफियाओं को पूरी तरह मार करके भगाया है, थोड़ी सी चूके नहीं। वे माफिया इस शांत प्रदेश में आकर के यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करना शुरू कर देंगे। देखा नहीं, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में और उस समय उनकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पंजाब में उत्तर प्रदेश के एक माफिया को जबरदस्ती रखा था। ये इनका हाल है। बाद में हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, उस माफिया को वापस लेके गए। हमने कहा भाई, अब तक प्रदेश के अंदर लोगों को परेशान कर रहे थे, थोड़ा वहां की जेलों में भी तो सड़ो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। जाहिर है कि सीएम योगी मुख्तार अंसारी की बात करते हुए बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में हिमाचल की जनता को बता रहे थे। दरअसल इस बार का हिमाचल चुनाव बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि कहते हैं कि हिमाचल की जनता हर 5 साल में अपनी सरकार बदल देती है और इस बार बीजेपी इस रिवाज को तोड़ने की बात कह रही है। हिमाचल में परंपरा रही है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, यानी कि 5 साल कांग्रेस और फिर अगले 5 साल बीजेपी की सरकार। ये रिवाज 1982 से चला आ रहा है। 1982 से 85 तक कांग्रेस की सरकार थी, जिसके बाद 1985 से 1990 तक सत्ता में आई बीजेपी। इसके बाद इस सिलसिला कायम है। हिमाचल की जनता हर 5 साल बाद इस सरकार को बदल देती है। हिमाचल में इस समय बीजेपी की सरकार है, जहां 12 नवंबर को चुनाव है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी इस रिवाज को बदल पाती है। कांग्रेस की वापसी के साथ ही ये बात जो कि कही जाती है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, वो सही साबित होती है। उससे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सबसे सफल स्टार प्रचारकों में से एक माने जाने वाले सीएम योगी हिमाचल की जनता के दिल में अपनी बातों से बीजेपी के लिए कितनी जगह बना पाते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा।
फिलहाल आपको बता दें कि आप तक इस खबर को पहुंचाने का श्रेय जाता है मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव को। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।